किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खानदान से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुगल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उससे बच्चों के मर जाने का अत्यंत दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में ही की थी। अतः दुखी मन से वो घर लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी भी नहीं ला पाई। इसके बाद स्याऊ जब घर आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के श्राप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल कलवित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोककुल हो उठे। उस दंपत्ति किसी तीर्थ स्थान पर जाकर प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वो बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए, रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दया हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सिंही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ। वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या देश की भावना से रहित होकर सब प्राणियों को करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गगामी हो गए। तो ये थी हमारी अहोई अष्टमी की कहानी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को हमारा नमस्कार।